स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। आज टॉपिक हमारा शुरू होगा ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध इस टॉपिक की हम बात करेंगे और आज का जो हमारा टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा वो देखते हैं। आज का हमारा जो टाइप है वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, कुछ सिंबल हम लोग लेके चलेंगे ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो कुछ सिंबल हमें पहले नोट करने हैं, जिन पे लिखे हुए नहीं वो लिखें। जैसे कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है, अगर कोई पुरुष है, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे बॉक्स से। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, कोई महिला है, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल। दूसरा पॉइंट ये है कि पिता और माता, फादर मदर, और पुत्र बातनी पुत्री, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन किस काम में आएगी? ये वर्टिकल लाइन एक पीढ़ी का अंतर बताएगी और ऊपर वाला पिता या माता, नीचे वाला पुत्र या पुत्री। ठीक है। दूसरा, अगर भाई बहन भाई बहन अगर हैं, तो वो इस लाइन से हम लोग भाई भाई बहन बहन या बहन भाई को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ पति और पत्नी, ये जो क्रॉस का साइन सिंबल होगा ये पति और पत्नी के लिए रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोगों ने कुछ सिंबल बनाए हुए हैं जो अपने मन से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सिंबल हम पे नहीं है तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगर कोई पुरुष है तो हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, महिला है तो सर्कल से करेंगे। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है, एक पीढ़ी का अंतर, ऊपर वाला पिता या माता, नीचे वाला पुत्र या पुत्री। जो क्षैतिज लाइन है, ओरिजेंटल लाइन है, ये भाई भाई या बहन बहन या बहन भाई, सगे बहन भाई। और ये N2 का साइन जो है वो पति पत्नी। हमारे पास ये सिंबल है, ये सिंबल हमने याद के लिए, और ये सिंबल हमने माने हैं व्यक्तिगत तौर पे। ठीक है, हो सकता है राइटर सवाल में N2 को कुछ और बोल दे, राइटर किसी सवाल में N2 को कुछ और बोल दे, वो अलग बात है, वो राइटर क्या बोल रहा है वो देखा जाएगा। हम लोगों ने जो सिंबल माने हैं वो ये सिंबल मान लिए। फिलहाल हमारे पास ये सिंबल नोट है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, माधवी जी नमस्ते। तो ये हमारे पास कुछ सिंबल हो गए, इन्हें हम याद रखेंगे और अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये कुल मिला के आपके पास कुछ पॉइंट है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए, इतना हो गया। ओके, अब सवाल पे, राइटर सवाल पूछेगा आपसे किस तरह के, वो देखते हैं। पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलता हूं आपके लिए, चीजें थोड़ी समझ में आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन, इन्हें कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड रिलेशन होगा ये कोडेड ब्लड रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ राइटर ने अपने कुछ सिंबल दिए, अपने कुछ मतलब दिए, और फिर आपसे एक स्टेटमेंट दिया और फिर रिलेशन पूछा। ठीक है, तो समझिए पहला स्टेटमेंट राइटर क्या बोल रहा है। ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बेटी है। हमने जो सिंबल बनाए थे उसमें प्लस का तो कोई जगह ही नहीं थी, ये तो राइटर बोल रहा है ए प्लस बी का मतलब। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब ए बी की बेटी है। अब प्लस का सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेटी को। ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। अब लेकिन इसमें यह बात है कि बेटी कौन है, आगे वाला पर्सन या पीछे वाला पर्सन? तो फिलहाल इसमें बेटी कौन है? ए मतलब आगे। याद रखिएगा ये प्लस का सिंबल जब भी आएगा इससे पता चलेगा कि आगे वाला जो व्यक्ति है वो इस पीछे वाले के लिए क्या है, पुत्री है यानी ड्यूटर है। ठीक है,
ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए पुत्री है बी की, हमने एरो बना दिया जिससे पता चल रहा है बेटी कौन है, ए। ठीक है, फिर हमने दूसरा सिंबल देखा, ए माइनस बी का मतलब ए बी की पत्नी है। अब देखो हमने पति पत्नी के लिए इनटू को साइन दिया था, राइटर ने माइनस का दिया, तो ये हर सवाल में अलग अलग होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी मीन्स ए बी की पत्नी है। तो आगे वाली जो है ना ए, वो पत्नी है पीछे वाले की, तो ए कौन है, पत्नी, किसकी पत्नी है, बी की, तो ये वाइफ हो गई, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो माइनस का मतलब वाइफ हमने नोट किया। अगला ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स ए बी का पति है। पता चला इंटू का साइन, ए पति है बी का, ए पति है, किसका पति है, बी का। ठीक है, फिर एक और साइन है, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी मीन्स ए बी का पिता है। तो जो डिवाइड का साइन है ये इंडिकेट करेगा कि ए कौन है, ये पिता है, और पिता किसका है, ये फादर बी का। तो ये राइटर ने 4 नए सिंबल दिए और उनके 4 मतलब बताए। और एक बात और, ये याद नहीं करने, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में डिवाइड का मतलब पिता है, अगले क्वेश्चन में डिवाइड का मतलब भाई हो, उससे अगले में डिवाइड का मतलब माता हो। तो याद ये नहीं करने, याद वो करने जो हमने लिखे थे, वो हमेशा हमने बनाए हैं, याद रखने हैं। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन में चेंज होंगे। फिलहाल ये 4 सिंबल 4 मतलब। अब राइटर ने एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन के बिहाफ पर बताना है कौन सी बात सही है। ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, एक बात बताऊं, जैसे ही लिख रहा है बी प्लस पी इंटू आर, मैं इतनी सी बात को उठा रहा हूं, पहले इतनी सी बात को उठा रहा हूं। तो जैसे यहां लिखा है बी प्लस पी इंटू आर, और ऐसे और भी बातें हैं आगे इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो इस तरह की चीजें दी है ना, इसका मतलब पता क्या है, ये 2 स्टेटमेंट है, एक तो है बी प्लस पी, ए प्लस पी कॉमा, एक है पी इंटू आर, ये 2 बातें हैं। ठीक है, तो जैसे लिख रहा है ना बी प्लस पी इंटू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें 2 स्टेटमेंट है, एक बी प्लस पी, दूसरा पी इंटू आर। ऐसे ही इसमें कई सारे स्टेटमेंट हैं, बी प्लस पी, पी इंटू आर, आर इंटू क्यू, क्यू इंटू माइनस एस, एस डिवाइड यू, यू इंटू टी, ये ऐसे करके कई सारे सिंबल हैं। इनको हमें क्या करना है, इस कोड के बिहाफ पर डिकोड करना है और डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, सबसे पहला ही स्टेटमेंट देखो आप, सबसे पहला क्या है, बी प्लस पी। अब प्लस आया, इनमें प्लस का कोई मतलब होगा, ए प्लस बी, ए लड़की है बी की, ए पुत्री है बी की, ए इज डॉटर ऑफ बी, तो वी प्लस पी, तो इसमें लड़की कौन है, आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला पर्सन, तो लड़की कौन होगी, वी या पी, वी, वी लड़की है किसकी, पी की। ये मतलब समझे हम इस बात का। अच्छा, अब हमने बताया था, अभी हमने कुछ डायग्राम बनाए थे, एक सीधी लाइन थी, ऊपर वाला पिता या माता, नीचे वाला पुत्री या पुत्री। तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, ए बी प्लस पी, तो वी लड़की है, तो सर्कल बना दो, किसकी लड़की है, पी की, पी ऊपर, पी का अभी पता नहीं पी कौन है, जब पता चलेगा तब लिख देंगे। सही है, अगला दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग, पी इंटू आर, इंटू का मतलब ये आया, इंटू का मतलब ए पति है बी का, तो पी पति है आर का, तो पता चला पी पुरुष है, पति है, और किसका पति, आर का। हमने जो सिंबल बनाए थे उसमें पति पत्नी के लिए तो इंटू का साइन था ना, ये पति है तो ये पत्नी, हमने सिंबल बनाए थे उसमें इंटू का मतलब था। आगे आर प्लस क्यू, अब प्लस में ए पुत्री है बी की, तो आर पुत्री है क्यू की, तो आर किसकी पुत्री है, क्यू की, तो क्यू ऊपर, अब क्यू का नहीं पता, पिता माता जो भी होगा पता चलेगा। ठीक है, क्यू माइनस एस, माइनस ए पत्नी है बी की, माइनस का मतलब ए आगे वाला जो पर्सन है वो वाइफ है किसकी, बी की, तो इसमें आगे कौन है, क्यू पत्नी है एस की, तो क्यू महिला है, पत्नी है किसकी, एस की, तो एस पुरुष होगा, शादी करा दो पति पत्नी के लिए, इंटू का साइन हमने बनाया था, डिजाइन किया था। ठीक है, एस डिवाइड यू, डिवाइड, डिवाइड ए पिता है बी का,
आगे वाला पर्सन कौन है? पिता है बी का, तो एस पिता है यू का। तो अच्छा एस तो आर का भी पिता है। एस किसका पिता? भाई ये पति पत्नी है, ये माता है, ये तो पिता होगा। तो एस किसका पिता है? आर का। अगर एस आर का भी पिता है, ठीक है, और एस यू का भी पिता है, क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या है? ए पिता है बी का, तो एस पिता है यू का, तो एस यू का भी पिता है, एस आर का पिता भी है। तो एस कहीं ना कहीं आर का, या तो भाई, एस नहीं यू, यू कहीं ना कहीं आर का या तो भाई है या तो बहन है, पता नहीं है, इसलिए लाइन की, और भाई बहन के लिए हम सीधी लाइन बनाते हैं। ठीक है, आगे इनटू, इनटू ए पति है बी का, यू पति है टी का, मतलब ये पुरुष है और इसकी पत्नी कौन है? टी, और टी एक महिला है। तो ये डायग्राम बन गया। तो क्या किया राइटर ने? अपने कुछ कोड दिए, उनको हमने अपने हिसाब से चेंज किया और चेंज करके डायग्राम बना लिया। अब पूछा क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, चेक करेंगे। ए, आर वी की मां है, ये आर है, पत्नी है किसकी? पी की, और वी इनकी बेटी है। तो वी का पिता कौन है? पी, और माता कौन है? आर, तो आर वी की माता है, तो ये तो सही है ना, ट्रू। यू आर का भाई है, यू आर का भाई है, बात सही है, सीधी लाइन। ये किसके लिए होती है? भाई बहन के लिए। यू लड़का है तो भाई है, किसका भाई है? आर का, तो ये भी क्या है? ट्रू, सही है ये, ठीक है, सही बात। एस यू वी का दादा है, एस वी का पेरेंटल, पेरेंटल ग्रैंडफादर, दादा नहीं है वो, नाना है, पेरेंटल नहीं है, पैटर्नल नहीं है, वो क्या है? मैटरनल है। ये ग्रैंडफादर तो है लेकिन कैसा है? माता की ओर से है तो मैटरनल बोलेंगे, पिता की ओर से होता पैटर्नल बोलते हैं। तो जो एस है वो वी की, देखो वी, वी की माता, माता का पिता, वी की माता, और माता का पिता नाना, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर। और यहां क्या लिखा है? पैटर्नल। तो ये सही नहीं है, ये फॉल्स है, ये गलत बात है। ठीक है, क्यू आर की मां है, क्यू आर की मां है, बात सही है, ये भी ट्रू। तो कौन सी बात सही नहीं है? सी, ये सही नहीं है। ठीक है, तो क्या किया? जो दिए गए सिंबल हैं उन सिंबल को पहले आप समझेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और फिर जो राइटर ने इक्वेशन दी है उस इक्वेशन के बिहाफ पर डायग्राम बना दो। इसमें दो बातें हो सकती हैं। अब पहला, समझाने के लिए मैंने ये बातें जो लिखी हैं इसे ना लिखें, जिसकी जरूरत पड़े वहीं से कॉपी कर लें, बार बार लिखा तो ऊपर है ही है, तो ये लिखने से बच भी सकते हैं हम। जैसे इसे छोड़ दें, सीधे आते हैं, बी प्लस पी प्लस ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बेटी है, तो पी बी की, पी भी पी की बेटी है। हम इसे ना लिखें, लेकिन ऐसा करने से कई बार गलती की संभावना हो जाती है, इसलिए पहले साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं। अगर आपसे गलती ना हो तो आप सीधे वहीं से कॉपी करके डायरेक्ट करना शुरू कर दो, इसकी जरूरत लिखने की अलग से नहीं है, तो लिखने का टाइम बच सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका ये मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, तो एक इक्वेशन दी है ये, इसका क्या मतलब है? ये ऑप्शन आपसे चार दिए हैं और पूछा है क्या सही बात है। ठीक है, इनमें से कोई एक सही बात होगी। ठीक है, तो अब इनमें से क्या सही है? तो एक काम कर सकते हैं, या तो पहले हम इन्हें लिखें या फिर सीधे इक्वेशन को उठाएं और सॉल्व करना शुरू कर दें। कैसे करोगे? देखो समझो, सबसे पहला क्या है? पी स्टार क्यों, पी स्टार क्यों। अब इसमें कहीं स्टार होगा, स्टार ढूंढो, ये आ गया। ए स्टार बी का मतलब है ए बी का, ए बी का पिता है, ए स्टार बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। तो ये बात यही लिखी है, अलग से क्यों लिखे? वहीं से पढ़ लो ना। तो ए पी स्टार क्यों, तो पहले ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब ए पिता है बी का, ए इज फादर ऑफ बी। तो पी स्टार क्यू मीन्स पी पिता है क्यू का। तो पता चला पी कौन है? पुरुष है, पिता है, और किसका पिता है? क्यू का। क्यू नीचे। क्या ये बात समझ में आई? जब लिखाई है तो वहीं पे सीधे कॉपी करो, अलग से क्या लिखना। ठीक है, अगला क्यू स्टार, क्यू एट द रेट आर, क्यू एट द रेट आर, एट द रेट का सिंबल होगा इसमें कहीं। ए एट द रेट बी मीन्स ए बी की बहन है, ए एट द रेट मीन्स ए सिस्टर ऑफ बी। सिस्टर कौन है? आगे वाला ए या पीछे वाला बी? ए,
ए बी की बहन है, ये देख लेना आगे वाला या पीछे वाला पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, कई बार इसमें फर्क पड़ जाता है, तो ये ध्यान से पढ़ना। ये तो क्लियर हो गया, एट द रेट का मतलब बहन है, सिस्टर है, लेकिन सिस्टर कौन है, ए या बी, ये तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें कौन है, ए, मतलब आगे वाले पर्सन की बात चल रही है। कई बार क्या होता है पीछे की बात करता है वो, वहां गड़बड़ ना हो जाए। तो फिलहाल ए प्लस ए एट द रेट बी, ए बी की बहन है, ए एट द रेट बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर है, ए मतलब आगे वाला पर्सन। तो फिर क्यू एट द रेट आर, तो क्यू बहन किसकी है, आर की, क्यू लड़की है और किसकी बहन है, आर, आर इसके साथ बनेगा, सही है। अगला लास्ट, आर हैज एस, हैज होगा इसमें कहीं, ए हैज बी, ए बी की माता है, ठीक है, ए बी की माता है, तो कहां है हैज भैया, ए हैज बी मीन्स एज मदर ऑफ बी। तो मदर कौन है, आगे वाला पीछे वाला पर्सन, आगे वाला, ठीक है। तो ए हैज बी, ए बी की माता है, ठीक है, पहले वाला पर्सन। तो फिर आर हैज एस, आर एस की माता है, सही है क्या। तो आर माता है और किसकी माता है, एस नीचे, डायग्राम बन गया। तो आपको चाहे तो अलग से ना लिखें, जैसे हमने यहाँ पे अलग से लिखा सुविधा के लिए, समझने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आप वहीं से कॉपी कर दो लगातार साथ साथ, ठीक है। अब चेक करेंगे कौन सी बात सही है, सही पूछा है गलत पूछा है, पूछा सही पूछा, कुछ नहीं लिखा तो सही पूछा होगा। पी एस का पिता है, क्या पी एस का पिता है, नहीं, पिता होता तो एक जनरेशन ऊपर होता, ये दो जनरेशन ऊपर है, देखो एक और एक, दो, दो जनरेशन ऊपर पिता नहीं होता, तो कैंसिल। पी एस का पुत्र है, नहीं। पी एस का दामाद है, पी एस का दामाद है, नहीं। पी एस के दादा या नाना है, हाँ ये बात सही है। ग्रैंडफादर बोला है ना, ग्रैंडफादर दोनों को बोलते हैं, दादा को भी ग्रैंडफादर, नाना को भी ग्रैंडफादर, ठीक है, दोनों के लिए। तो पी कौन है, दादा या नाना है, बात सही है। और अगर एक्चुअल पूछा जाए कौन है, तो ये नाना है, क्योंकि इसकी माता का पिता नाना, तो ये नाना है। तो नाना है, तो यहां पे क्या लिखना था हमें, मैटरनल, ठीक है। अगर दादा है तो ग्रैंडफादर तो दोनों के कहेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा दादा या नाना, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा तो दादा, मैटरनल माता की तरफ से, पैटर्नल पिता की तरफ से, ठीक है ना। तो अभी ग्रैंडफादर में दोनों ही कवर है, तो ये इसका नाना है, तो आंसर कौन होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ममता जी बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हुई यहां तक बात, समझ पा रहे हैं। तो ये कोडेड ब्लड रिलेशन इतना मुश्किल तो नहीं है वैसे, चेक करें। चलिए अब आप लोग चेक करें अपने आप से क्या होगा। ए एट द रेट बी हैज और स्टार, तीन ही सिंबल है बस। चेक करेंगे क्या बात सही है। हो गया, काफी आसान सा है ये तो। चलिए चेक करते हैं।
चलिए समय समाप्त। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जेड एक्स का पुत्र है, जेड एक्स का पुत्र है, एक्स ये भी बात सही है, और जेड एक्स का भाई नहीं, जेड एक्स का पुत्र है, सही बात है। वजह कैसे होगा, देखो यहां लिखा है ना डब्ल्यू का एक भाई और एक बहन है एंड में, इस वजह से हो गया, वरना नहीं हो पाता। एंड में एक पॉइंट है ना, डब्ल्यू हैज वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, ये एक एडिशनल पॉइंट दिया है, इसकी वजह से पता चल गया कि जेड लड़का होगा, नहीं तो पता नहीं चलता। पढ़ते हैं सबसे पहले डब्ल्यू एट द रेट एक्स, तो एट द रेट का कोई मतलब होगा, एट द रेट का मतलब है, एट द रेट का मतलब है कि ए बी की बेटी, ए कौन, आगे वाला, आगे वाला बेटी है पीछे वाले के लिए, आगे वाला पीछे वाले के लिए, तो डब्ल्यू बेटी है किसकी, एक्स की, तो डब्ल्यू बेटी है और किसकी बेटी है, एक्स की। स्टार एक्स स्टार वाई स्टार, ए स्टार बी, ए पिता है बी का, ए मतलब आगे वाला पिता है बी का, तो डब्ल्यू पिता है वाई का, तो डब्ल्यू पुरुष है किसका पिता है, वाई का। अच्छा ये वाई का पिता भी है और डब्ल्यू का भी पिता है, तो वाई इसका भाई या बहन, वाई इसका भाई या बहन, साथ बनाएंगे, सही है, तो ये इसके साथ बन गया, क्लियर। अब क्या होगा, हैज, हैज, तो हैज को देखेंगे, हैज में क्या है कि वो आया हैज, ए बी की बहन है, ए कौन, आगे वाली, हैज का मतलब ए बहन है बी की, तो वाई बहन है किसकी, जेड की, तो वाई लड़की है और किसकी बहन है, जेड, जेड साइड में आएगी, क्लियर। अब हमें चेक करना है, लेकिन इस सब में हमारा जेड का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा, यहां पता चला ना डब्ल्यू का एक भाई और एक बहन है, एक भाई और एक बहन है, अब डब्ल्यू का एक बहन तो है, एक भाई होगा तो कौन होगा, जेड ही होगा, तो अब पता चला जेड एक पुरुष है, जेड एक पुरुष है। अब चेक करेंगे एक्स, जेड एक्स का पोता है, जेड एक्स का नहीं, ग्रैंडसन नहीं, इसका एक जनरेशन नीचे है ना, ग्रैंडसन के लिए 2 जनरेशन नीचे होना चाहिए, कैंसिल। दूसरा जेड एक्स का नवासी नहीं, ग्रैंड डॉटर नहीं, भाई नहीं, जेड एक्स का बेटा है, बात सही है, जेड एक्स का बेटा है, जेड एक्स का बेटा है, समझ पाए। हाँ देव, देव, हाँ बुलाओ भैया बुलाओ, तो भैया यहां तक बात समझ पाए, ठीक है। आज हमारे के स्टूडेंट आए हुए हैं हमारे बीच मुलाकात करने, मिलने, आप लोगों से मिलने, हम लोगों से मिलने, क्यों मिलने आए होंगे बताओ, कहीं ना कहीं नौकरी लग गई होगी, बिल्कुल सही बात। तो मैं हमेशा से सभी बच्चों से यही बोलता हूं कि जब भी सिलेक्शन हो आप एक बार यहां आइए, जिससे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको एक स्टोरी मिलती है, सक्सेस स्टोरी मिलती है, और जब आप देखते हैं कि आपके बीच से ही कोई व्यक्ति उठ करके एक अपनी मेहनत के दम पे, काबिलियत के दम पे जब किसी मुकाम पे पहुंचता है, छोटा या बड़ा जो भी हो, लेकिन छोटा बड़ा जो भी मुकाम आप पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ को काटते हुए पहुंचते हैं, ठीक है। तो आइए भैया सौरभ जी, स्वागत आपका। ये भैया हमारे स्टूडेंट सौरभ यादव, आपकी अपनी क्लास से ही, और इसी जो है ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 2024 का ही बैच था, 23 का, 24 के बैच में थे ये, यानी इसी साल के बैच में रहे भैया, और आए हैं मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए। इनका मैसेज आया था सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं ही चलो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आए जब तब आना, तब एक मजेदार बात रहती है। तो आज भैया आए हैं ज्वाइनिंग लेटर के साथ में, आज ही इनकी ज्वाइनिंग है, रिपोर्ट करनी है आगरा में, तो कहाँ कैसे क्यों वो सारी बातें मैं आपको दिखाता बताता हूँ, और आप लोगों से सभी से। और जो स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो गए हैं और नहीं आ पाए हैं, ऐसा भी बहुत बड़ी एक हमारा हिस्सा है, बच्चे पढ़ लेते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद अरे मास्टर पे क्या जाना, सीधे फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं। तो ये हमारे सौरभ यादव भैया ट्रेड्समैन में अग्निवीर में ये सेलेक्ट हुए हैं,
और आज ये जा रहे हैं 21 की इनकी रिपोर्टिंग ही है आज आगरा में, तो मैंने इनको बुलाया। बहुत बहुत स्वागत सौरभ जी। तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम छोटा बड़ा कोई भी मुकाम हासिल करते हैं, कई बार लोग कहते हैं अरे ये तो छोटी बात है। आप पहले उतनी छोटी बात पहुंच के देखो। लोग कहते हैं कि भाई साइकिल छोटी चीज है, मोटरसाइकिल बड़ी चीज है, मोटरसाइकिल वाला कहता है कार बड़ी चीज है, कार वाला कहता है हवाई जहाज बड़ी चीज है। लेकिन जो पैदल है उसको साइकिल का एहसास होता है, जो पैदल है उस पर साइकिल का एहसास होता है, जो साइकिल पे उसको बाइक की नीड होती है। ठीक है, तो अभी तो पैदल है ना, अगर तो साइकिल भी बहुत है, सफर में कुछ ना कुछ राहत मिलती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और हमेशा से अभी भी मेरे साथ में मैं बताता हूँ, यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जो जॉब में हैं, सिलेक्टेड हैं और समय निकाल करके अभी भी क्लासेस करते हैं वो आगे की तैयारी के लिए। तो कभी भी ध्यान रखिए, तैयारी रुकती नहीं है, एक पहला कदम है। मंजिल तभी खत्म होती है जब आप अपने मन से मान लेते हैं, वरना हर बार अभी यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कई सारे कांस्टेबल बच्चे हमारे मेहनत करके वो एसआई में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो फिर से स्वागत भैया। मैं पहले मुंह मीठा आपको ही कराऊंगा सौरभ जी, परंपरा के अनुसार। बहुत बहुत स्वागत। और ये हमारे, मैं भी कर लेता हूँ मीठा मुंह, मेरी बोलती बंद कर दो तुम। फिर भैया ही बच्चों को जरा मिठाई मिठाई कराओ। मिठाई बढ़िया भी है, ये पेड़ा बढ़िया है। बच्चों को खिलाओ। और एक चीज बताऊं मैं आपको, ये मिठाई आप जो आज यहाँ खा के जाएंगे ना, तो बस मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आप ये मिठाई कर्ज मान के चलो। ये सफलता वाली जो मिठाई है ना, इतनी सी भी बहुत होती है, ये कर्जा चढ़ गया आप पे। बस आपको एक दिन सफल होकर के इसी प्लेटफॉर्म पे यहां मेरे पास खड़े होकर के ऐसे ही मिठाई खिलानी है। इस उम्मीद से आप मिठाई खा के जाएंगे आज। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन दिक्कत पता है क्या है हमारे समाज में, ये सारी मोटिवेशन, सारी सक्सेस स्टोरी, सब चीजें ये कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ समय के लिए रहती हैं। उसके बाद फिर से वही मोबाइल में फ्री फायर। अभी पकड़ा था मैंने बच्चे को, है ना, ये मोबाइल जमा है इसका, चलो वापस कर दो। तो मैं चाहता हूं, दे दो। मैं चाहता हूं आपके लिए कि आप सफल हो, सफल होकर के यहां पहुंचे और ये जो है आप मेहनत से अपना काम करें। फ्री फायर से कुछ नहीं हो ना, फायर्ड हो जाओगे लास्ट में। तो मैं सौरभ जी से कुछ कहना चाहूंगा। भैया कैसा अनुभव रहा, एक बार साझा करें बच्चों के संग, कैसे आते थे, कैसे जाते थे, क्या हुआ, कैसे जुड़े हमारे साथ, और इसी साल में जुड़े हैं भैया, तो जरा बात तो करें। तो तेज भैया, अब देखो जाने में ट्रेनिंग तो करते हैं। पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो आज मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ वो सर की मेहरबानी है और सर का आशीर्वाद है। मैं 2024 के बैच में आया था। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग ज्वाइन की थी तब मेरे को सर ने ही सलाह दी थी पढ़ने की। मैंने और कहीं इससे पहले कोचिंग नहीं की है। मैंने मात्र 3 महीने की कोचिंग सर से एक साथ करी और उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। और पिछली बार जो मैंने एसएससी जीडी का दिया था उसमें मेरे कुछ मार्क्स कम थे, इस कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। और सर ने जैसे ही मेरा रिजल्ट आया था कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम वाला, जिसमें मेरे फिजिकल के लिए बुलाया गया था, तो उसमें मेरा चयन हुआ था पहले फिजिकल के लिए। फिर मैंने फिजिकल मतलब अपना 100 नंबर का पूरा किया। उसके बाद फिजिकल करने के बाद जब मेरी फाइनल लिस्ट आई 19 सितंबर को, तो सर ने मुझसे बोला कि आप जरूर आएँ कोचिंग पर। मैंने कहा सर मैं आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊँगा और जॉइंट लेटर के साथ आऊँगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आज हूँ मैं सर की वजह से हूँ। वैसे मेरा इसमें मेरी सर कुछ नहीं है, बस मेरी तो बस मेहनत है। बाकी सब सर का जितना भी आशीर्वाद है सब सर का है। देखिए भैया, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बड़प्पन है इनका, सौरभ जी का, इन्होंने सारा श्रेय मुझे दिया। बाकी देखिए हम लोग क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ाते हैं तो 100 में 100 बच्चे सफल नहीं होते, ये तो आप भी जानते हैं। तो वो जो नहीं होते, हम ऐसा नहीं किसी को कम या ज्यादा पढ़ा रहे हैं। आप ज्यादा दूर मत जाओ, अपने क्लास टेस्ट में ही देखो, किसी के ज्यादा किसी के कम, तो हमने बराबर पढ़ाया होगा। ये फर्क जो डालते हैं ना, ये आपकी अपनी मेहनत होती है। घर पे जाके कितना होमवर्क आप करते हैं, क्लास में कितना आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर रहे हैं, कितना सीरियसली आप पढ़ रहे हैं या कितना हंसी मजाक आप कर रहे हैं, ये सारी बातें मैटर करती हैं। और घर जाकर के काम सबको करने हैं, जिम्मेदारी सबको निभानी है, दोस्त सबके हैं, संपर्क सबके हैं,
लेकिन आप उस सबके बावजूद भी कैसे अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने के लिए टाइम निकाल पाते हैं, वो फर्क डालता है दो बच्चों के बीच में कि ये बच्चे के नंबर ज्यादा है या कम है या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो टीचर के लिए हर बच्चा बराबर है, टीचर चाहेगा हर बच्चे का सिलेक्शन हो, लेकिन हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि उसका सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए उसको वैसे प्रयास करने चाहिए। अब जैसे ये 3 महीने यहाँ पढ़ के गए, लेकिन उन 3 महीने के बाद भी लगातार जुड़े रहे, पढ़ते रहे, मैसेज वैसेज करते रहे, सवाल वाल पूछते रहे। अब कई बार लोग 6-6 महीने, 1-1 साल पढ़ के जाते हैं और उस बस्ते को ऐसे रख के उठा के रख देते हैं। नहीं होता ऐसा? कितने बच्चे ऐसे होते हैं 3-4 महीने पढ़ने के बाद अपने घर पर रिवीजन में बने रहते हैं? नहीं बने रहते। तो ये आपकी मेहनत है, आपको देखना है कि भाई हमें एक्चुअल में अगर कुछ आपने सपना देखा है, कुछ जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं घर परिवार के लिए, समाज के लिए, तो आपको जागना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं कई बार क्लास में बच्चे सोए रहते हैं, लेकिन पता है कौन व्यक्ति जागरूक होता है, जानता है, जागता है? वो व्यक्ति जिसको मालूम है अपनी जिम्मेदारी, अपनी परेशानी, जिसने संघर्ष किया हो, थोड़ी परेशानी उठाई हो, जहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर उसने समस्याओं को सामना किया हो। एक अच्छे प्लस पॉइंट माहौल में रहते हैं, अच्छा पैसा आपको महीने पे मिल जाता है, घर से वाले पॉकेट मनी दे देते हैं, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, मोबाइल महंगा भी मिल जाता है, पढ़ने के लिए फीस मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में, बात समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कई बार वो मेटेरियल मिलता है जहां पे एक पौधे को क्या चाहिए, अच्छी जमीन चाहिए, बीज, पानी, जहां पौधा उठ सके। आप बहुत ज्यादा उसमें चीनी डाल दें, मिठास डाल दें, खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, जब सारी सुविधाएं मिल जाती है ना, तो हम लोग सीरियस नहीं रह पाते। सीरियस वो व्यक्ति रहता है ज्यादातर जिसने संघर्ष देखा हो, जिसको परेशानियां झेली हो, समस्याएं झेली हो। तो ये चीज मैटर करती है और वही आपके पढ़ने की लगन को आगे बढ़ाती है। वरना ऐसा नहीं है, माहौल सबके लिए एक सा है, जहां पे ये रहते होंगे और बच्चे भी उसी माहौल में रहते होंगे। अब फर्क जो आया होगा, इन्होंने खुद से सोचा होगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और क्या करना है बड़ी बात नहीं होती, क्या नहीं करना है ये आपको पता है तो ये बड़ी बात है। फिर तो अपने आप से वो होने लगेगा जो करना है, अपने आप से वही होगा जो करना है। तो क्या करना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना, वो अलग बात है। क्या नहीं करना है, अगर ये हमें पता है तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन हम, समाज, मोबाइल हमसे करवाता वही है जो नहीं करना है, और जानते हुए भी हम क्लिक कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक जो दृढ़ शक्ति है ना, उसमें कमजोरी है। उसे पावरफुल बनाइए, स्ट्रांग बनाइए कि क्या करना है। और एक चीज और है, हमेशा से याद रखिएगा, जब आप एक विद्यार्थी के रूप में होते हैं, एक विद्यार्थी के रूप में होते हैं, तो मैटर नहीं करता आपका खान पान क्या है, कपड़े पहनने का तरीका क्या है, सलीका क्या है, बोलने का। बस एक ही चीज मैटर करती है कि आपके दिमाग में क्या है और क्या बोर्ड पे चल रहा है और क्या आपका आंसर आ रहा है। तो जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं होती, जब तक आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा मान के जब तक आप चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा और इस आज की वीडियो से अपने सभी स्टूडेंट से मैं ये संदेश दूंगा कि जो जो बच्चे जहां जहां सिलेक्टेड हैं, अच्छे रहें, खुश रहें। उम्मीद करता हूं अच्छे रहेंगे। और जब भी आपका अलीगढ़ की तरफ आना जाना हो, और एक बार यहाँ जरूर आइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को मोटिवेशन मिलता है इन सब चीजों से कम कुछ नहीं तो मैं समझता हूं अगर 50-100 लोग बैठे हैं, इनमें से अगर 2 लोगों को मोटिवेट करने में कामयाब हुए, तो हमारा और इनका दोनों का यहाँ इकट्ठा खड़ा होना फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि सब पे ही फर्क पड़ेगा इन सब बातों का, कोई तो हम में से ऐसा होगा जिसको वाकई में एक सपना लेके चल रहा है। अगर हम क्लास में से 2 बच्चों को भी मोटिवेट करने में कामयाब हो गए, तो कम से कम आज का हमारा ये 15 मिनट का जो सेशन रहेगा, ये फायदेमंद होगा। हम सोचेंगे सफल हो गया। अपेक्षा में 4 सवाल करा देता, अपेक्षा में 4 सवाल करा देता, उसकी जगह हम में से 1 या 2 या 3 बच्चे तो मोटिवेट हो ही सकते हैं कि हाँ आज से हमें लगना है और सफलता को पा भी सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा वो सभी बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, समय निकाल करके थोड़ा सा यहाँ आइए। आपके सहारे से, आपके सक्सेस स्टोरी के सहारे से अगर कोई बच्चा और सफल हो जाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और फिर से सौरभ जी, शुभकामना, जीवन में अच्छा करें, बेहतर करें आप सभी लोगों के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक अगली सक्सेस स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।